जो पिछले 3-4 दिन के अंदर हिंदू और सिखों के ऊपर हमले किए गए, जिसमें 2 लोग स्कूल के अंदर मारे गए, हमारी बहन का कत्लेआम किया गया, और उससे पहले यहाँ के एक प्रोमिनेंट ML बिंद्रू जो केमिस्ट थे उनका किया गया। ये कत्लेआम जो किए गए हैं, ये टारगेट किलिंग जो की गई है, ये माइनॉरिटीज़ को डराने के लिए, धमकाने के लिए की गई है। और हमारे परिवारों को भी इस बात की चिंता है कि जिस तरह लेडीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू किया है, ये आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। हम इस सिलसिले में पहले आज सारी सिंह सभाओं ने भी आज मीटिंग की थी। हमने सब लोगों को यहाँ पे अपील भी की है कि इस मसले में हमारा साथ दें। जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, और इस लड़ाई जो हमारा सोशल फैब्रिक बना हुआ ये टूटना नहीं चाहिए। हमने LG साहब के साथ लंबी डिटेल डिस्कशन हुई है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरह जहां हमारे परिवार हैं उस जगह की खास तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जल्दी उनके पास उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आसपास के जो लोग थे वो सब आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये इस बात की उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सरकार इस बात को लेके हमेशा ही चिंतित है, और अभी आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार भी और यहाँ की सरकार भी हमारे परिवारों की सुरक्षा को लेके हर तरह का कदम उठाएगी। जिस हद तक भी जाना होगा वो जाया जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि जहाँ तालिबान का, अफ़गानिस्तान का, देखिए ये मसलों के साथ मुझे लगता नहीं कि यहाँ के कोई मसले का होगा, लेकिन पाकिस्तान के मन में ये ज़रूर भावना रहती होगी कि अब वहाँ पे तालिबान का राज आने के बाद हम शायद इस एरिया को डिस्टर्ब कर पाएंगे। लेकिन ना तो हम डरा सकता हमें कोई, ना ही हम डरने वाले हैं। और हम अब पाकिस्तान को भी ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, आपके मंसूबे कभी भी हम पूरे नहीं होने देंगे। यहाँ का जो हमारा भाईचारा है वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम सालों सालों से एक परिवारों की तरह रहते हैं, और वो जो हमारे में पार्ट डालना चाहते हैं, हिंदू सिख मुसलमान आपस में उनको लड़ाना चाहते हैं, उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं, और वो हम और आप सब मिलकर उस चीज़ को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमने LG साहब ने भी इस बात को लेकर श्योर किया है कि आप कुछ दिनों में कुछ समय में ही देखेंगे, ज़्यादा दिन भी नहीं, हम उन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हम उनको खाली बेनकाब नहीं करेंगे, उन लोगों को इस अंजाम तक पहुंचाएंगे जिन्होंने पाप किया। इस पाप की सज़ा उनको बहुत जल्दी दी जाएगी। हम फाइटर लोग हैं, हमको इस तरह के कायर लोग नहीं है कि हमें कोई डरा के धमका सकता है। सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसी कोई सिक्योरिटी की हमें ऐसी जरूरत नहीं कि हमारे साथ सिक्योरिटी रहेगी, हम अपने के सिक्योर हैं। लेकिन हमें अफसोस, दुख हुआ है जब हमारी बहन की एक औरत के ऊपर हमला हुआ है। आप सोचिए, औरतों के ऊपर हमला जो है, ये कभी भी कोई इंसान नहीं हो सकता जो औरतों के मर के, कायरता की सबसे बड़ी निशानी है एक औरत के ऊपर हमला करना। हमें उस बात का जरूर दुख हुआ है, और हमें कोई ऐसी अलग तरह नहीं। लेकिन हाँ, जो माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी और सेफ्टी होनी चाहिए वो खाली पुलिस से नहीं होती, उनको मेजॉरिटी से मिलती है। देखिए एक बात समझ लीजिए, चाइना भी और पाकिस्तान भी, उनके सबसे बड़े उनके जो मंसूबे हैं वो कश्मीर को लेके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके मंसूबे हमारे लोगों के उतने कामयाब नहीं होंगे। ये देश की इंटीग्रिटी का सवाल है, ये आपसी भाईचारे का सवाल है। चाइना जितने मर्जी मंसूबे बनाए, पाकिस्तान जितने मर्जी बनाए, अफगानिस्तान जितने मर्जी बनाए, तालिबान जो मर्जी सोच रखे, लेकिन वो सोच इस मुल्क में किसी भी सूरत में आने नहीं देंगे। कहा ये बात जो आपने कही है, ये बड़ी वाजिब बात है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको अलग अलग पेश किया जा रहा है। जब तो गोली लगती है हमें, तब तो बराबर लगती है, तब तो मिनॉरिटी के नाम पे लगती है। ना तो ये देखते हैं हिंदू है, ना तो देखते हैं सिख है, ना तो देखते हैं ईसाई है। लेकिन जब आती है नौकरी और रिजर्वेशन की बात, तब उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये बात हमने पिछली मीटिंग में LG साहब से उठाई थी। उन्होंने हमें तभी श्योर किया था कि मैं इसको केंद्र सरकार के माध्यम से उठा रहा हूँ। और 4 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी जब वो दिल्ली में थे, तब भी उन्होंने मुझे श्योर किया था ये जो मसला है, ये मसले के ऊपर मैं अलग से होम मिनिस्ट्री से सारी ले रहा हूँ। लेकिन आज हमारा मसला केवल और केवल अपनी सुरक्षा को लेके था, और जो उन्होंने अब तक कार्रवाई की है उस केस में उसकी जानकारी लेना था। नहीं देखिए, इंसान तो इंसान है ना, मेरी बात समझिए। कश्मीरी हो, वो उसका धर्म देखकर मरना जो है, वो धर्म देख के आप क्रिटिसाइज, प्रॉब्लम कब आती है जब आप धर्म देख के लोगों को चूज करके क्रिटिसाइज करते हैं। मरने वाला इंसान है और मारने वाला हैवान है। जब हम इस बात को जब तक नहीं मानेंगे, तब तक इन मसलों के हल नहीं निकलेंगे।